तो होली रंगों का और प्यार का त्योहार है। वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। ये प्रमुखता भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। ये त्योहार कई अन्य देशों में जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं वहाँ भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है। दूसरे दिन को दुल्हंडी कहा जाता है जिसका मतलब होता है रंगों की होली, जिसका मतलब आम भाषा में रंगों से खेलने वाली होली कहा जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल ये सब चीजें फेंकते हैं और होली मनाते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं, घर घर जाकर लोगों को रंग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन पुरानी दुश्मनी को छोड़ लोग गले मिलते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता रहता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो क्या आप लोगों को पसंद है होली का त्योहार? आइए आपको होली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। होली से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार होली शब्द होलिका से आया है जिसका संबंध दैत्यराज हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी से है। माना जाता है प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल की वजह से वो अपने आप को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी तक लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में कभी भस्म नहीं हो सकती। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। तब से इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई के रूप में होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। दुल्हंडी पर्व की शुरुआत भारत के ब्रिज क्षेत्र में जहां हिंदू देवता कृष्ण बड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, जिसकी खुशी में गांव वालों ने वृंदावन में होली का त्योहार मनाया था। इसी खुशी में इसी पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव भी मनाया था। राधा और कृष्ण के चेहरे के चंचल रंग को होली के रूप में याद किया जाता। ब्रिज की होली आज भी सारे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भगवान शिव से संबंध धार्मिक दृष्टि से होली में लोग रंगों से बदरंग चेहरों और कपड़ों के साथ जो अपनी वेशभूषा बनाते हैं वह भगवान शिव के गणों की है। उनका नाचना, गाना, हुड़दंग मचाना शिव जी की बारात की तरह लगता है। इसीलिए होली का संबंध भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। होली से अगला दहंडी कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई देती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग फेंककर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग कर एक सा बन जाता है। इस त्योहार पर खाने पीने का, गाने बजाने का कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों पर होता है। होली के अवसर पर भारत में भी विदेशियों की भीड़ लग जाती है। होली एक ऐसा त्योहार बन गया है जिस दिन सभी माता पिता अपने बच्चों को नाचने, कूदने और हुड़दंग करने की इजाजत देते हैं। पूरे मोहल्ले में भागते फिरते इनकी आवाज सुन सकते हैं कि होली है। भारत में ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर होली खेलते हैं। सभी धर्म के लोग होली को खुशियों का त्योहार मानते हैं और होली में सम्मिलित होकर पुराने गम भूल जाते हैं। कलयुग की होली प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते थे। आज गुलाल, प्राकृतिक रंग और साथ साथ रासायनिक रंगों का भी प्रचलन बढ़ गया है। ये रंग स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं जो त्वचा के साथ साथ आंखों पर भी बुरा असर करते हैं। भांग और ठंडाई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन ज्यादा हो गया है। जगह जगह शराब के नशे में लोग मित्रों से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन बीच में ही दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से होली मनानी चाहिए? आप होली किस तरीके से मनाते हैं और किस तरीके से मनाएंगे? हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर शेयर करिएगा। आप सब लोगों को रिफाइंड नॉलेज की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।